हेलो एवरीवन, इस वीडियो में वर्गमूल एवं घनमूल का पार्ट 1 कवर करेंगे और इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 0.09 का वर्गमूल है। तो देखिएगा यहाँ पर दशमलव स्थान में 2 अंक हैं, तो वर्गमूल में 1 अंक होगा क्योंकि आधे अंक रखते हैं। तो 9 का वर्गमूल 3 होगा, 0.3 इस तरह दशमलव स्थान में 1 अंक रखेंगे। तो ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसका उत्तर होगा 0.3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, दशमलव रिमूव करेंगे, दशमलव हटाएंगे। देखिए 1 2 3 है यहाँ दशमलव स्थान में, यहाँ भी 3 अंक है दशमलव स्थान में, तो दशमलव यहाँ हट गए। यहाँ देखिएगा 1 2 3 और 4 5 6, इसके भी गिन लेंगे, 3 3 6 और 7 8। तो दशमलव स्थान में अंश में 8 अंक है, तो यहाँ भी देखिए दशमलव स्थान में 4 4 8, मतलब ये दशमलव हटा देंगे सभी से, दशमलव स्थान काउंट करके। अब इसके बाद कैंसिल आउट करेंगे यहाँ पर। तो देखिएगा 8 से तो 8 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर भी देखिएगा 2 1 कम 2, यहाँ पर देखिएगा 2 8 16, फिर इस 2 1 कम 2, इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 चौको 8। तो मतलब यहाँ पर 36 का वर्गमूल और 4 का वर्गमूल, 9 का वर्गमूल बाहर निकालेंगे तो वैल्यू हो जाएगी। 9 का वर्गमूल तो 3 होगा, गुणे 36 का वर्गमूल 6 होगा और 4 का वर्गमूल 2, तो 6 3 18 दूनी 36। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। 675 को किस छोटी छोटी संख्या से गुणा किया जाए ताकि प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन संख्या हो। तो देखिएगा सबसे पहले जब गुणा या भाग की चर्चा करें प्रश्न में, तो दी गई संख्या का वर्गमूल निकालेंगे, वो भी गुणनखंड विधि से। तो इस संख्या को गुणनखंड करेंगे तो ये संख्या कटेगी 3 से, सबसे पहले 3 से कैंसिल आउट करेंगे। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 1 ये 15, 3 5 15। फिर देखिएगा 3 से पुनः कटेगी ये संख्या, तो 3 7 21 और 1 15 हुआ, 3 5 15। फिर से 3 से कटेगी 3, ये 5 से कटेगी तो 5 5 25 और यहाँ पर 5 1 5। तो देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि पूर्ण घन बन जाए। तो पूर्ण घन में 3 3 के जोड़े बनाते हैं गुणनखंडों के, तो ये तो एक जोड़ा तो बन गया 3 का, यहाँ पर 5 का जोड़ा बनाना है 3 का, तो 1 5 घट रहा है, तो अभी संख्या क्या हो जाएगी 5। 5 का गुणा कर दें 675 में तो पूर्ण घन बन जाएगी। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। दिया है कि स्क्वायर रूट 4096 बराबर 64, तो स्क्वायर रूट 4096 प्लस स्क्वायर रूट 40.96 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0.004096 का मान कितना होगा। तो देखिएगा 4096 का वर्गमूल 64 दिया है, तो यहाँ पर देखिएगा वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिएगा इसका मान पहले लिखेंगे, तो 4096 का तो 64 ही आएगा, फिर प्लस, फिर देखिएगा नेक्स्ट है 40.96 है, तो दशमलव स्थान में 2 अंक है, तो वर्गमूल जब निकालेंगे तो 1 अंक रखेंगे दशमलव स्थान में, तो 64 इसका वर्गमूल आएगा और दशमलव स्थान में 1 अंक रखना है, मतलब 6.4। फिर प्लस स्थान में 2 2 4 2 6 अंक है, तो वर्गमूल में 3 अंक रखेंगे, तो इसका हो जाएगा 0.064, क्योंकि 4096 का वर्गमूल दिया है प्रश्न में 64, एक शून्य लगा देंगे तो 3 अंक हो जाएंगे। दशमलव स्थान में 6 अंक थे, तो यहाँ पर 3 अंक रखेंगे। अब इन तीनों संख्याओं को जोड़ना है, तो यहाँ पर दशमलव के बाद यहाँ शून्य लगा लेंगे, 64.0। तो दशमलव की 3 संख्याएं दी हैं, तो इस तरह 3 दशमलव लिख करके और उत्तर में भी दशमलव इसी के नीचे आएगा, और ये दशमलव के इधर वाली और दशमलव की इस साइड वाली लिख देंगे। तो देखिएगा दशमलव के बाएं 64 है और दाएं तरफ 0 है। सेकंड में देखिए दशमलव के बाएं 6 है और दाएं तरफ 4 है, और यहाँ देखिएगा 0.064। अब इनको प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 4 यहाँ पर होगा, ये 6 होगा, यहाँ भी 4, और यहाँ पर देखिए 6 4 10 की 0 6 1 7, तो यहाँ 70.464। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे बड़े द्विअंकीय वर्ग में को सबसे छोटे द्विअंकीय वर्ग में से घटाने पर परिणामी क्या होगा। तो यहाँ द्विअंकीय का मतलब होता है 2 अंकों की, और वर्ग का मतलब पूर्ण वर्ग हो। तो सबसे बड़ा 2 अंकों की संख्या, वो भी पूर्ण वर्ग 81 होगा, क्योंकि 81 का वर्गमूल 9 होता है। जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 9 होगा, क्योंकि 10 का वर्ग तो 100 हो जाता है, तो ये 3 अंक की हो जाएगी, 100 में 3 अंक है। तो सबसे बड़ा पूर्ण वर्ग द्विअंकीय पूर्ण वर्ग संख्या 81 होगा, माइनस सबसे छोटा द्विअंक ही हो और पूर्ण वर्ग हो 16। तो 81 में जब 16 घटाएंगे तो इसका आंसर आएगा 65। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, 1 सही 9/16 का वर्गमूल ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखिएगा 1 सही 9/16 को लिख सकते हैं 16 1 कम 16, 16 और 9 जोड़ेंगे तो 25 होगा।
तो 25/16 और इसका वर्गमूल निकालना है, तो अंश और हर दोनों का निकालेंगे तो 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल 4। तो इसको जब भाग करेंगे तो इसको लिख सकते हैं मिश्र भिन्न में 1 सही 1/4, क्योंकि 4 एकम 4 1 5/4, 5/4 को लिखा जा सकता है 1 सही 1/4। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3500 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन से देख लेंगे इसको। 3500 है और 100 जोड़ दे तो 3600 हो जाएगा, जिसका वर्गमूल 60 होता है। 3600 पूर्ण वर्ग संख्या है तो 100 जोड़ने पर बाकी ऑप्शन में उत्तर नहीं आएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है और इसको लगाने का तरीका भी है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अभी आएगा एक क्वेश्चन और है। फिर नेक्स्ट देखेंगे यदि 12 के घन से 17 का वर्ग घटाया जाए तो मूल्य कितना आएगा। तो 12 का घन का मतलब 12 का क्यूब और माइनस 17 का वर्ग यहाँ पर लिखेंगे। अब ये वैल्यू देखिएगा, 12 का घन होता है 1728 और माइनस 17 का वर्ग 289, आपस में दोनों को घटा देंगे तो यहाँ पर आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो 1728 में 289 माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 1439, यहाँ पर लिखेंगे 1439। तो ये ऑप्शन नंबर देखिएगा बी नंबर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 1 सही 1/4 गुणे 64/125 गुणे 1.44 बराबर है। तो यहाँ पर देखेंगे इसको लिखा जा सकता है 4 एकम 4 1 5/4। पहले इस वैल्यू को लिख लेंगे कन्वर्ट करके, तो ये 5/4 हो गया। फिर गुणे ये 64/125 ही रहेगा, फिर गुणे 1.44। इसको भी लिख सकते हैं दशमलव रिमूव करके, दशमलव हटाएंगे तो 2 अंक है तो नीचे 1 के बगल में 2 शून्य आ जाएंगे। अभी देखिए इसका कैंसिल आउट करेंगे तो 5 एकम 5, अब 25 पंचे 125 मतलब 5 से 1 कटेगा तो 25 आया। 4 से 4 एकम 4, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 16 चौको 64, ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए इनका वर्गमूल निकाल लेंगे। 16 का वर्गमूल होता है 4 और 144 का वर्गमूल होता है 12 और बटे यहाँ 25 का वर्गमूल 5 और 100 का वर्गमूल 10 होगा। और यहाँ पर अभी कैंसिल आउट करेंगे तो देखिएगा 2 दूनी 4 2 पंचे 10, कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 24/25, 25। ये ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 0.01 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0.0064 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले इसमें ध्यान रखिएगा अंदर वाली संख्या को हल करेंगे तो इसका वर्गमूल निकालना है। तो दशमलव स्थान में 4 अंक हैं तो वर्गमूल में 2 अंक रखेंगे दशमलव स्थान में, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी देखिएगा। बाकी जो का त्यों उतार लेंगे। 0.01 प्लस इसका वर्गमूल आएगा इस संख्या का 64 का वर्गमूल तो 8 होता है और इसकी जगह पर एक शून्य लिख लेंगे तो 2 अंक हो जाएंगे वर्गमूल में। यहाँ 4 अंक हैं तो ये 0.08 हो जाएगा। अब 0.01 में 0.08 जुड़ेगा तो वैल्यू हो जाएगी 0.09। अब इसका वर्गमूल पुनः निकाल लेंगे। अब देखिए दशमलव स्थान में 2 अंक है तो वर्गमूल में 1 अंक रखेंगे तो 9 का वर्गमूल तो 3 होता है और यहाँ दशमलव लिखेंगे तो 0.3 होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। स्क्वायर रूट ऑफ 110 सही 1/4 बराबर है। तो यहाँ पर देखिएगा मिश्र भिन्न है तो इसको विषम भिन्न में पहले बदलेंगे। तो 110 गुणे 4 करेंगे तो 440 हो जाएगा। 100 चौको 400, 10 चौको 40, 440 और 1 जोड़ेंगे तो यहीं पर वैल्यू हो जाएगी 441 और बटे में हो जाएगा ये 4। अब इसका वर्गमूल निकालना है तो अंश और हर दोनों का निकाल लेंगे अलग अलग। तो 441 का वर्गमूल 21 होगा और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी भाग करेंगे तो 21 में 2 से तो 10.5 होगा। तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2020 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें न्यूनतम कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। तो याद रखिएगा जब भी जोड़ने और घटाने की चर्चा करें तो दी गई संख्या का भागवित से वर्गमूल निकालते हैं और भागवित से वर्गमूल निकालते समय थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। देखिएगा स्टेप इसके देखिएगा। पहले इस तरह लिख करके इकाई की तरफ से 2-2 के समूह बना लेते हैं। पहला समूह है 20 है तो ऐसी संख्या का वर्ग लिखें कि 20 से ज़्यादा ना हो तो 4 का वर्ग लेंगे। 4 का वर्ग 16 होता है तो 4 को 3 जगह लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे 2 जगह और उत्तर में भी। तो वर्ग लिखेंगे इधर, तो यहाँ घटाएंगे इधर जोड़ेंगे तो 4 4 ये तो 8 हो गया और इस प्लेस को छोड़ देना है। और 20 में जब 16 घटाएंगे तो 4 और ये उतर आएगा यहाँ पर 2 शून्य तो 420 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 8 है तो 8 का पहाड़ा पढ़ें कि 42 से ज़्यादा आ जाए
यहाँ पर यही ध्यान देना है कि अधिक बार पढ़ना है, मतलब अंतिम स्टेप में जब जोड़ी जाने की चर्चा करेगा तो लास्ट में एक बार अधिक बार पढ़ेंगे, और यदि घटाने के लिए कहता तो सीधा सीधा लगाते। तो यहाँ 8 पंचे 40, 5 बार जा रहा है, 5 बार में अधिक आ जाएगा, मतलब इससे बड़ी संख्या आ जाए तो यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ भी 5 लिखेंगे। तो 5 पचम 25 और 5 अठे 40, 2 42। ये देखिए 420 से बड़ा मान चाहिए तो ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए 5 यहाँ रख करके और इसको जोड़ेंगे, यहाँ घटा लेंगे आपस में दोनों को, बड़े में छोटे मान को, तो डिफरेंस आ गया 5। तो जोड़ी जाने वाली संख्या यही होगी, ये इसका आंसर हो गया, मतलब अभिष्ट संख्या 5 होगी। यदि घटाने के लिए बोलता तो ये अंतिम स्टेप में बढ़ा के नहीं, भाग नहीं करते, यहाँ पर सीधा सीधा भाग करते। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 324 का वर्गमूल ज्ञात करें। तो 324 का वर्गमूल होता है 18, इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, देखिएगा 1764 का वर्गमूल निकालना है, तो इसको भाग बीज से ज्ञात कर लेंगे। भाग बीज से देखिएगा चाहे जितनी बड़ी संख्या हो तो उसको आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ पर पहले 2-2 के जोड़े बनाते हैं इकाई की तरफ से, ये इकाई की तरफ से 2-2 के जोड़े बनाएंगे। अब पहला जोड़ा देखिए यहाँ 17 है, तो यहाँ पर 4 का वर्ग लेंगे जिससे 17 से अधिक ना हो, तो 4 चौक 16। अब देखिए यहाँ पर घटाएंगे तो वैल्यू 1 हो जाएगी, और यहाँ पर 64 ये उतार लेंगे, दोनों जोड़ा सहित उतरता है, और यहाँ पर हो जाएगा 4 4 8। अब देखिए 8 का पहाड़ पढ़ें कि 16 से अधिक ना हो, तो 2 बार जा रहा है तो 2 यहाँ लिखेंगे और 2 इधर भी लिखेंगे, तो 82 दूनी गुणा करेंगे तो 164, पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर 2 यहाँ भी रख करके इसको जोड़ लेंगे और यहाँ घटाएंगे, तो यहाँ पर तो 0 आया शेष, और ये 82 2 84 हो जाएगा। तो हमें वर्गमूल निकालना था तो 42 होगा, तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 33.64 का मान ज्ञात करें। तो इसमें देखिए 33.64 का वर्गमूल भाग बीज से ही निकालेंगे। तो यहाँ पर दशमलव है तो दशमलव अभी रिमूव कर देते हैं, केवल 3364 का वर्गमूल निकाल देना है। तो देखिएगा यहाँ पर 2-2 के जोड़े बनाएंगे इकाई की तरफ से। पहला जोड़ा 33 है, तो ऐसी संख्या का वर्ग पता करेंगे 33 से अधिक ना हो, तो यहाँ पर देखिएगा 5 का वर्ग 25 होता है, फिर 6 का 36 हो जाएगा, तो 5 लेंगे, 5 को 3 जगह लिखना है। अब देखिएगा 5 का वर्ग होगा 25, तो यहाँ लिखेंगे। अब इसको घटाएंगे तो 13 में 5 घटाएंगे 8, और 2 में 2 शून्य, और ये 64 यहाँ उतार लेंगे। फिर ये देखिएगा 5 5 जुड़ा तो 10 हुआ। अब 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे 86 से अधिक ना हो, तो 10 8 80, तो 8 बार जा रहा, तो 8 यहाँ भी रख लेंगे, 8 यहाँ भी रखेंगे। तो 8 का गुणा करेंगे 108 से, तो 8 ठाई 64, पहले 8 ठाई 64 की 4 हासिल 6, 8 शून्य 0 6, 8 एक कम 8, और यहाँ पर देखिएगा इसको घटा लेंगे और यहाँ 8 रख करके जोड़ लेना है। तो देखिए उत्तर हमें मिल गया 58। हमें यहाँ पर जोड़ने पर 8 8 16 और ये 116 हो जाएगा। यहाँ पर शेष 0 होगा क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 58 लिख करके दशमलव 1 अंक के बाद यहाँ पर, क्योंकि जो जैसे दशमलव के बाद वाला जोड़ा उतारते हैं तो यहाँ दशमलव लगा देते हैं, मतलब ये यहाँ पर 5.8 होगा। दशमलव के बाद वाला पार्ट जैसे उतरेगा तो यहाँ दशमलव उत्तर में लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। स्क्वायर रूट ऑफ 156.25 का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिएगा 156.25 है, तो इसको भाग बीज से वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए भाग बीज से वर्गमूल निकालते समय इकाई की तरफ से 2-2 के समूह बना लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 3 जोड़े बने, तो पहला जोड़े में देखिए 1 लिखा है, तो ऐसी संख्या का वर्ग पता करें कि 1 से अधिक ना हो तो 1 ही लिखेंगे, 1 ही बोलेंगे, 1 का वर्ग 1 होता है, तो 1 को 3 जगह लिखेंगे और वर्ग यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर जोड़ते हैं, यहाँ घटाते हैं, तो 1 1 है तो 2 हो जाएगा, इस प्लेस को अभी छोड़ देंगे और 1 में 1 घटाएंगे 0, ये 56 यहाँ उतरेगा। तो अब 2 का पहाड़ पढ़ें कि 5 से अधिक ना हो, तो 2 दूनी 4, 2 बार जा रहा, तो 2 यहाँ भी रखेंगे, 2 यहाँ भी रखेंगे, तो 22 दूनी 44 हो जाएगा। यहाँ घटाएंगे, इधर 2 रख के जोड़ेंगे, तो देखिएगा 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 होगा, इस प्लेस को अभी छोड़ देंगे। 6 में 4 घटाएंगे 2, 5 में 4 घटाएंगे 1, और ये 25 दशमलव के बाद वाला पार्ट उतरेगा जोड़ा। तो जैसे दशमलव के बाद वाला जोड़ा उतारते हैं तो यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। अब 24 का पहाड़ पढ़ेंगे 122 से अधिक ना हो, तो 5 बार जाएगा, 24 पंचे 120, तो 5 यहाँ भी रखेंगे, 5 यहाँ भी रखेंगे, तो 245 गुणे 5 करने पर वैल्यू आएगी 1225। और यहाँ पर देखिएगा 5 इधर भी रख करके जोड़ेंगे, तो 2 तो 250 हुआ और यहाँ शेष 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 12.5, ये उत्तर आ गया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। और इस चैनल के प्लेलिस्ट में आर्मी से रिलेटेड सभी वीडियो दिए हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट विजिट करके वहाँ से वीडियो फाइंड कर सकते हैं।